हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी का पार्ट 9। उत्तराखंड वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी में हम दिनेश सिंह बिष्ट जी की जो पुस्तक है उसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस पुस्तक में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं आपको जो किसी और बुक में नहीं मिलेंगे। तो आपको पता है एक बुक से तो कभी डाटा आता नहीं है, तो इसलिए ये बुक जो है हम लोग उत्तराखंड वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को जो है इसमें डिस्कस करते हैं। आज की सीरीज़ में आपको 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। गाइस देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, सुबह हिंदी क्विज़, दोपहर जीके क्विज़ और शाम को उत्तराखंड क्विज़, तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर बने घंटे के निशान को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़, आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पौड़ी का गठन कब किया गया। गाइज़, इसमें हम क्वेश्चन को डिस्कस भी करते चलेंगे और जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे उनको भी देखेंगे, ठीक है। तो पौड़ी का गठन कब किया गया था। तो देखिए, पौड़ी जनपद का जो गठन हुआ था गाइज़, ये हुआ था 1840 में। कब हुआ था? 1840 में हुआ था, ठीक है। और 1840 में ही ब्रिटिश गढ़वाल की जो राजधानी थी, कहाँ पर? श्रीनगर। कहाँ पर थी? श्रीनगर। तो उसको कहाँ पर स्थानांतरित किया गया था? तो उसको पौड़ी स्थानांतरित किया गया था, ठीक है। और 1969 में, ठीक है, 1969 में। अब कई लोग यहाँ से कमेंट करेंगे, सर हमने तो 69 पढ़ रखा है। तो गाइस देखिए, जो क्या नाम परीक्षा वाणी है उसमें 69 ही दे रखा है और आयोग ने भी 69 ही माना है। तो आप इसको 69, आपने देखा होगा जिस बुक के पीछे वार कोड दे रखा होता है, आयोग केवल उसी पुस्तक को मानता है, ठीक है, उसी बुक को मानता है। अगर आपको क्लेम भी करना है ना कि ये क्वेश्चन का आंसर ये है, तो आप उस बुक के आधार पर ही जा सकते हैं, ठीक है। तो 1969 में जो है गढ़वाल मंडल का मुख्यालय जो है किसको बनाया गया था? पौड़ी को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गाइज, पौड़ी जिले की सीमा किस जनपद से नहीं लगती है। तो पौड़ी जिले की सीमा किस जनपद से नहीं लगती है गाइज? तो ये उत्तरकाशी से नहीं लगती है। किससे नहीं लगती है? उत्तरकाशी से नहीं लगती है, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला है, मयूर ध्वज ऐतिहासिक स्थल का उत्खनन मीर मलखान द्वारा कब किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइज ये। तो देखिए, ये उत्खनन किया गया था 1887 में। कब किया गया था? 1887 में। तो ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौड़ी को कब हिल स्टेशन घोषित किया गया था। तो देखिए, पौड़ी को जो हिल स्टेशन घोषित किया गया था, ये किया गया था 1992 में। कब किया गया था? 1992 में। जैसा आपको पता है, पौड़ी जो है, ठीक है, ये जो इसका क्षेत्रफल है वो आपको याद रखना पड़ेगा, कितना है? 5329, ठीक है, 5329 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कि पौड़ी गढ़वाल जो है वो किस पहाड़ी पर स्थित है। तो देखिए, एक पहाड़ी है कंडोलिया, ठीक है, नाम याद रखेंगे आप, कंडोलिया पहाड़ी। तो कंडोलिया पहाड़ी पर जो है पौड़ी स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस स्थान पर उत्खनन के बाद बुद्ध की बोधिसत्व मूर्ति प्राप्त है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा गाइज ये। तो ये है मोरध्वज, ठीक है, मोरध्वज से। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा गाइज ये। अगला है, पौड़ी को देवप्रयाग के पुल से कब जोड़ा गया। तो देखिए, पौड़ी को जो देवप्रयाग के पुल से जोड़ा गया था, ये 24 दिसंबर 2001 को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 24 दिसंबर 2001 को जो है, ठीक है, पौड़ी को देवप्रयाग के पुल से जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर संपूर्णानंद ने कब कड़वा आश्रम के महत्व को पुनः स्थापित किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये किया था 1955 में। कब किया था? 1955 में। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने 19वीं शताब्दी में दुगड्डा को अपने खेत पर बसाया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे पंडित धनीराम मिश्र। कौन थे? पंडित धनीराम मिश्र। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गाइज, निम्नलिखित में से कौन 1930 और 1945 में जो है दुगड्डा आए थे।
तो गाइज ये कौन आए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, किस देवस्थल को तालेश्वर दान पत्रों में वृणेश्वर स्वामी कहा गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। तो किस देवस्थल को तालेश्वर दान पत्रों में वृणेश्वर स्वामी कहा गया है? तो ये कहा गया है विंसर महादेव को। किनको कहा गया है? विंसर महादेव को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है विंसर महादेव वाला गाइज, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, और पूछ लेगा कि विंसर महादेव जो है कहाँ पर पड़ता है पौड़ी में, तो आप याद रखना थलीसैंण एक, ठीक है, ब्लॉक है थलीसैंण। तो ये जो है थलीसैंण में स्थित है। ठीक है, थलीसैंण में जो है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गाइज, कड़वा आश्रम में कालिदास ने अपनी किस पुस्तक की रचना की थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये भी। तो देखिए, इनकी पुस्तक का नाम था अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या था? अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गाइज, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मणिकूट व हेमकूट पर्वतों के मध्य स्थित है? तो ये कौन सा है? कड़वा आश्रम। कौन सा है गाइज? ये कड़वा आश्रम। ठीक है, अब देखिए कड़वा आश्रम से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उनको थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो कड़वा आश्रम जो है पौड़ी गढ़वाल में स्थित एक प्राचीन क्या था? ये विद्यापीठ था। क्या था गाइज? ये विद्यापीठ था। तो एक तो क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपने देख लिया कि मणिकूट व हेमकूट पर्वतों के मध्य स्थित है। पूछता है किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको याद रखना है मालिनी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, मालिनी नदी के तट पर जो है ये स्थित है। अब एक क्वेश्चन आता है कि कड़वा आश्रम का जो है पुराना नाम क्या है? ठीक है, तो आपको याद रखना है चौका घाट। क्या है? चौका घाट जो है कड़वा आश्रम का पुराना नाम है। महाकवि कालिदास ने जो है कड़वा आश्रम विद्यापीठ में शिक्षा प्राप्त की थी और यहीं पर मालिनी नदी के तट पर अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। ठीक है गाइज, और देखिए जो कालिदास जी हैं उन्होंने कड़वा आश्रम जो क्षेत्र था उसको किस नाम से पुकारा? तो आप याद रखेंगे किसले प्रदेश। ठीक है, किसले प्रदेश कहा था। किसने? कालिदास जी ने। और देखिए कड़वा आश्रम विद्यापीठ में राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, और उनका पुत्र था भरत, और उनका जो पुत्र था भरत, उन्हीं के नाम पर हमारे भारत का नाम भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गाइज, किसने कड़वा आश्रम को अपनी रचना में किसले प्रदेश कहा है? देखिए सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो ये किसने कहा है? कालिदास जी ने। किसने कहा गाइज? कालिदास जी ने। तो डी ऑप्शन जो है हमारा जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्री यंत्र टापू कांड श्रीनगर में कब हुआ था? ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइज ये श्री यंत्र टापू वाला। तो श्री यंत्र टापू कांड जो हुआ था गाइज श्रीनगर में, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था नवंबर 1995 में। इसमें गाइज डेट दे नहीं रखी है, तो हम इसके हिसाब से थोड़ा चलें तो ठीक है, हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 7 नवंबर 1994। ठीक है, लेकिन अगर हम जो BS नेगी वाली पुस्तक लें, ठीक है, BS नेगी वाली पुस्तक लें, तो उसमें जो डेट दे रखी है उसमें दे रखी है नवंबर 1995। क्या दे रखी है? नवंबर 1995। तो गाइज दोनों डेट तो हम याद कर नहीं सकते, लेकिन हमने नवंबर 1995 को ही मानना है। ठीक है, तो जो श्री यंत्र टापू कांड हुआ था ये नवंबर 1995 में हुआ था। ठीक है, और इसमें जो गाइज शहीद हुए थे उनका नाम आपने ज़रूर याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में उनका नाम पूछा जाता है। एक तो थे यशोधर बेंजवाल जी। कौन थे? यशोधर बेंजवाल जी। और दूसरे थे राजेश, कौन थे? राजेश रावत। तो ये दो नाम जो हैं आपने ज़रूर याद रखने हैं। ठीक है, नवंबर 1995 में श्रीनगर श्री यंत्र टापू में जो है ये कांड हुआ था, जिसमें गोलीबारी में कौन मरे थे? यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत। तो गाइस देखिए, जो ये श्री यंत्र टापू कांड वाला था श्रीनगर वाला, अब मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। ठीक है, देखिए कई जगह इसका आंसर दे रखा है और आप मुझे फिर बाद में कमेंट करेंगे। जो दिनेश सिंह बिष्ट जी इसका आंसर मानते हैं ये 7 नवंबर 1994 मानते हैं। ठीक है, आप परीक्षावाणी में देखेंगे तो परीक्षावाणी में साफ साफ दे रखा है, पेज नंबर 17 पर आप जाएंगे जहाँ पर जो राज्य प्राप्ति आंदोलन के शहीद हैं, तो वहाँ पर जो इसकी डेट दे रखी है वो दे रखी है 10 नवंबर 1995। ठीक है, तो एक ये डेट हो गई। उसके बाद बात करें जो BS नेगी की पुस्तक है, तो उन्होंने क्या मान रखा है? कोई डेट नहीं दे रखी उन्होंने, लेकिन उन्होंने सीधे डेट मान रखी है नवंबर 1995। तो अब देखिए दो बुक में जो है आपको डेट मिलेगी सही। ठीक है,
तो BS नेगी में भी नवंबर 1995 है और परीक्षा वाणी में भी 1995 है। तो गाइज आप इसी डेट को जो है मानेंगे, ठीक है, इसी डेट को मानना आप, ठीक है। कुछ क्वेश्चनों में होता है कन्फ्यूजन, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में होता है, कुछ क्वेश्चन में होता है। तो आप इसकी इतनी डेट याद रखो, नवंबर 1995, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा ये है, थपली गांव में कब मृदभांड पाए गए थे। तो देखिए थपली गांव में जो मृदभांड पाए गए थे गाइज, ये पाए गए थे 1979 में, 1979 में। अगला क्वेश्चन है, कमलेश्वर मंदिर जिसका निर्माण शंकराचार्य द्वारा किया गया था, उसका जीर्णोद्धार जो है कब किसने कराया था। तो इसका जो जीर्णोद्धार कराया था गाइज, ये कराया था उद्योगपति विड़ला ने। किन्होंने कराया था? उद्योगपति विड़ला ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गाइज, सिलगाड़ और लंगूर गाड़ के मध्य कौन सा स्थान स्थित है। तो गाइज कौन सा स्थान स्थित है, तो आप याद रखेंगे ये है दुगड्डा। कौन सा है? दुगड्डा, ठीक है। और दुगड्डा से पता है आपको काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, दुगड्डा से जो है काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि दुगड्डा को किसने बसाया था। तो पंडित धनीराम ने। किन्होंने बसाया था? पंडित धनीराम ने जो है दुगड्डा को बसाया था, ठीक है, पंडित धनीराम मिश्र, इनका नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि दुगड्डा का जो है प्राचीन नाम क्या है। तो दुगड्डा का जो प्राचीन नाम है ये है नाथोपुर। क्या है? नाथोपुर, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन ये हो गया यहाँ से। दूसरा है कि जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, JL नेहरू दुगड्डा कब आए थे। पीछे भी ये क्वेश्चन रिपीट हो रखा है। तो 1930 में, और कब आए थे? 1945 में दुगड्डा आए थे, ठीक है। और दुगड्डा में जो शहीद मेले की शुरुआत की थी, आपको पता है दुगड्डा में कौन सा मेला लगता है? शहीद मेला, ठीक है, याद रखेंगे शहीद मेला कहाँ लगता है? दुगड्डा में, ठीक है। भवानी सिंह, ठीक है, भवानी सिंह रावत ने जो है, ठीक है, इसको भवानी सिंह रावत ने, चंद्रशेखर आज़ाद 1930 भवानी सिंह रावत के साथ दुगड्डा आए थे, ठीक है। तो भवानी सिंह और जो चंद्रशेखर आज़ाद ने, एक तरह से कॉम्बिनेशन मान सकते हैं इनको, ठीक है, लेकिन भवानी सिंह रावत की याद में इसको ज़्यादातर मनाया जाता है, इसको आप याद रखेंगे। और भवानी सिंह रावत के साथ ही जो है चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो कब आए थे यहाँ पे? 1930 में आए थे। तो इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। और देखिए जो शिव प्रसाद डबराल जी हैं, उनका साधना स्थल भी किसको माना जाता है? दुगड्डा को ही माना जाता है, ठीक है। जो शिव प्रसाद डबराल जी हैं, उनका जो साधना स्थल माना जाता है वो भी दुगड्डा को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पौड़ी नगर पालिका कब बनी। तो देखिए पौड़ी जो नगर पालिका बनी थी गाइज, ये कब बनी थी? तो ये बनी थी 1957 में। कब बनी थी? 1957 में, ठीक है। ये पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे कि क्वेश्चन पूछेगा कि पौड़ी नगर पालिका कब बनी। तो 1957 में, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पौड़ी गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कब बना। ठीक है, पौड़ी जो है ये गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कब बना था। तो ये बना था 1969 में। कब बना था? 1969 में, ठीक है। अब इसमें भी दो डेट का बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, कुछ जो है 1970 मानते हैं, कुछ जो है 1969 मानते हैं, लेकिन आयोग ने जो है एग्ज़ाम में जो पूछ रखा है वो 1969 पे ही आंसर दे रखा है, ठीक है, 1969 पे ही आंसर दे रखा है, आपको भी 1969 ही मानना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इतिहासकार कनिंघम के अनुसार श्रीनगर की स्थापना कब हुई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। तो 1358 में। याद रखेंगे किस तरह से पूछ रहा है ये, प्रसिद्ध इतिहासकार कनिंघम के अनुसार श्रीनगर की स्थापना कब मानी जाती है? 1358 में, ठीक है। तो जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछेगा आपको याद होना चाहिए। अगला है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी गाइज 7 जुलाई 2008 को। कब हुई थी? 7 जुलाई 2008 को। अगला क्वेश्चन है, नयार नदी को पुराणों में किस अन्य नाम से भी वर्णित किया गया है। तो गाइज ये क्या गया है? नावालिका। क्या कहा गया है नयार नदी को पुराणों में? तो नावालिका। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। अगला है, लक्ष्मण मंदिर देवलगढ़ पौड़ी का निर्माण कब हुआ था। तो ये हुआ था गाइज 1879 में, ठीक है, 1879 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कालो का डांडा का वर्तमान नाम लैंसडाउन कब पड़ा था। तो देखिए जो कालो का डांडा का वर्तमान नाम लैंसडाउन पड़ा था, ये पड़ा था 21 सितंबर 1890 में। कब पड़ा था? 21 सितंबर 1890 में।
ठीक है। और आपको पता है लैंसडाउन से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो लैंसडाउन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए लैंसडाउन की जो स्थापना हुई थी, सबसे पहले लैंसडाउन की स्थापना की बात करते हैं क्योंकि यहीं से क्वेश्चन सबसे पहले बनता है। तो 4 नवंबर, ठीक है, 4 नवंबर 1887 में लैंसडाउन की जो है स्थापना हुई थी। समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है लैंसडाउन की, ये कितनी है, 1706 मीटर। कितनी है गाइस, 1706 मीटर जो है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। देखिए 1890 में, याद रखेंगे, ठीक है, 1890 में ब्रिटिश वायसराय लैंसडाउन, नाम याद रखेंगे उनका, कौन थे, लैंसडाउन, वो यहाँ पर आए थे और उन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम पड़ा था, क्या, लैंसडाउन। तो याद रखेंगे ये एक अंग्रेज़ थे, ठीक है। और लैंसडाउन का जो पुराना नाम है ये हो गया कालों का डांडा। क्या हो गया, कालों का डांडा। अब देखिए गढ़वाल राइफल्स का जो कमांड ऑफिस है, ठीक है, गढ़वाल राइफल्स का जो कमांड ऑफिस है वो भी कहाँ पर है, लैंसडाउन में है, ठीक है। कमलेश्वर मंदिर लैंसडाउन में है, ठीक है। और गढ़वाली मेस जो 1888 में बनी थी, ठीक है, गढ़वाली मेस, वो भी लैंसडाउन में है, ठीक है। और सेंट मैरिज गिरजाघर भी कहाँ पर है, तो ये भी लैंसडाउन में ही है, ठीक है गाइस। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। उसके अलावा जो लैंसडाउन छावनी है वो यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे बसाया था उसको, लैंसडाउन छावनी को 4 नवंबर 1887 में भी उसको बसाया गया था। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर वर्तमान नगर का मास्टर प्लान किसने तैयार किया था, ठीक है। श्रीनगर वर्तमान नगर का मास्टर प्लान किसने तैयार किया था, तो ये तैयार किया था E.K. पे ने, ठीक है। इनका नाम आप याद रखेंगे, E.K. पे ने, ठीक है। अगला हो जाएगा केशव राय मठ किस शैली में निर्मित है, ठीक है। जो केशव राय मठ है गाइज वो किस शैली में जो है निर्मित है, तो गाइज ये किस शैली में निर्मित है, तो ये है कत्यूरी शैली में। किस में है ये, कत्यूरी शैली में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बनने के चांस रहते हैं देवराय मठ से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चीला परियोजना गंगा नदी पर पौड़ी गढ़वाल में 1980-81 में बनाई गई, यह कितने मेगावाट की परियोजना है, तो गाइस ये कितने मेगावाट की परियोजना है, तो 133 मेगावाट की है। कितने हैं, 133 मेगावाट की। तो यहाँ से आपके देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के चांस जो हैं वो हो जाते हैं। सबसे पहले तो पूछेगा चीला परियोजना गंगा नदी पर है, ठीक है, कहाँ पर है, पौड़ी गढ़वाल में। कब इसका मतलब निर्माण हुआ था, तो 1980 से 81। अगला हो जाएगा कि इसके कितने मेगावाट की परियोजना, तो 133 मेगावाट की है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पौड़ी किस पहाड़ी की ढाल पर जो है स्थित है। देखिए ये सीधा क्वेश्चन आ गया इस, तो पौड़ी किस पहाड़ी की ढाल पर स्थित है, तो कंडोलिया, ठीक है, कंडोलिया पहाड़ी पर जो है स्थित है। अगला है, प्राचीन नाथ सिद्धों की गुफाएं कहाँ स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये, ठीक है। तो ये जो स्थित है ये है देवलगढ़। कहाँ पर स्थित है गाइज, ये देवलगढ़, ठीक है। तो प्राचीन नाथ सिद्धों की जो गुफाएं स्थित हैं ये कहाँ पर स्थित है, देवलगढ़ में स्थित है गाइज, ठीक है। आप याद रखेंगे देवलगढ़ से, और देवलगढ़ से क्वेश्चन बनते ही हैं, ठीक है, देवलगढ़ से क्वेश्चन ये बनता ही है। अब देखिए बात करें हम लोग देवलगढ़ की थोड़ी सी, ठीक है। प्राचीन नाथ सिद्धों की गुफाएं कहाँ स्थित है, देवलगढ़ में। ये तो आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो देवलगढ़ नाम इसके संस्थापक कांगड़ा शासक देवल के नाम पर पड़ा था, ठीक है। जो देवलगढ़ नामक नाम पड़ा था, एक संस्थापक थे कांगड़ा के शासक, कौन, देवल, उनके नाम पर इसका नाम देवलगढ़ पड़ा था। और देवलगढ़ कहाँ पे स्थित है आपको, तो ये पौड़ी में स्थित है। अब देखिए देवलगढ़ के जो राजा थे कौन, अजयपाल, उनका नाम आप याद रखेंगे, अजयपाल, ठीक है। अजयपाल ने इसको राजधानी अपना बनाया था, कब, 1515 ईस्वी में राजधानी बनाया था अपनी, ठीक है। और देखिए देवलगढ़ में ही जो प्राचीन मतलब फेमस देवी हैं राज राजेश्वरी, ठीक है, राज राजेश्वरी, उनका मंदिर भी कहाँ पर है, देवलगढ़ में ही है, ठीक है। कहाँ पर है, देवलगढ़ में ही है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोम का डांडा, ठीक है, सोम का डांडा, सोम का डांडा या इसको राजा का चबूतरा भी कहा जाता है, सोम का डांडा या राजा का चबूतरा। तो ये भी कहाँ पर स्थित है, तो ये भी देवलगढ़ में ही स्थित है। देवलगढ़ में जो नाथ संप्रदाय के काल भैरव थे, ठीक है, देवलगढ़ में ही जो नाथ संप्रदाय था उसके जो काल भैरव थे उनका मंदिर भी देवलगढ़ में ही स्थित है गाइज। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, गढ़वाली पलटन कब लैंसडाउन में आई थी, तो गढ़वाली पलटन जो थी ये लैंसडाउन में जो आई थी गाइज, ये आई थी 4 नवंबर 1887 में। कब आई थी, 4 नवंबर 1887 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1930 में अमन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था,
तो देखिए 1930 में अमन सभा का जो आयोजन हुआ था गाइज, ये हुआ था लैंसडाउन में। कहाँ पर हुआ था? लैंसडाउन में। और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। गढ़वाल दिवस 23 अप्रैल को मनाने का सुझाव जो है ये किसने दिया था? तो ये दिया था मोतीलाल नेहरू ने। किन्होंने दिया था? मोतीलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, पौड़ी घटना कब हुई थी? ठीक है, जो पौड़ी घटना हुई थी ये कब हुई थी? तो गाइज़ ये हुई थी 7-8 अगस्त 1994 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऊटी बैंक लूट की घटना बच्चूलाल के नेतृत्व में कब हुई थी? जो ऊटी बैंक हुई थी, ठीक है, लूट की घटना, ऊटी बैंक लूट की घटना, ये बच्चूलाल के नेतृत्व में हुई थी। ये कब हुई थी गाइज? तो ये हुई थी 28 अप्रैल 1933 में। कब हुई थी? 28 अप्रैल 1933 में। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उत्तर भारत का एकमात्र राहु का मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, उत्तराखंड का भी और उत्तर भारत का है। ठीक है, आप याद रखेंगे उत्तर भारत की बात चल रही है यहाँ पे। तो उत्तर भारत का एकमात्र राहु का मंदिर जो स्थित है गाइज, ये कहाँ पर स्थित है? पैठाड़ी में। कहाँ पर स्थित है? पैठाड़ी में। और पैठाड़ी जो स्थित है थलीसैंण, ठीक है, थलीसैंण ब्लॉक जो है उसमें स्थित है। ठीक है, थलीसैंण ब्लॉक पे आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। उसके अलावा आपको पौड़ी तो मिलेगा ही, अगर ये जगह ना दे तो पूछ सकता है किस जनपद में स्थित है राहु का मंदिर, तो पौड़ी। आपको तीनों याद रखने हैं, पैठाड़ी भी, थलीसैंण ब्लॉक भी और पौड़ी भी। अगर राज्यों की बात करता तो उत्तराखंड में तो है ही। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पौड़ी जेल का निर्माण कब हुआ, जिसे अब गढ़वाल का काला पानी कहा जाता है? तो देखिए आप इसको कई जगह देखेंगे तो आपको इसका आंसर 1850 ही मिलेगा। लेकिन अजय रावत की बुक देखेंगे आप, ठीक है, अजय रावत की बुक, परीक्षा वाली देखेंगे, BS नेगी वाली बुक देखेंगे, ठीक है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 1821, जो राइट है। ठीक है, इसकी स्थापना ट्रेल ने की थी। कब की थी? ट्रेल ने। तो देखिए पौड़ी जेल की जो निर्माण हुआ था ये 1821 में हुआ था और विलियम ट्रेल ने जो है इसकी स्थापना की थी। उसके अलावा 1816 की बात करें तो ये अल्मोड़ा जेल की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? अल्मोड़ा जेल की। दोनों आप याद रखना, अल्मोड़ा जेल 1816 और पौड़ी 1821। ठीक है, तो दोनों को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की प्रथम टरबाइन था उसको कब चालू किया गया था? तो गैस इसको जो चालू किया गया था 2008 में किया गया था। कब किया गया था? 2008 में जो है इसको चालू किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मोलाराम का संग्रहालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो देखिए मोलाराम का जो संग्रहालय स्थित है गाइज, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा गाइज श्रीनगर में। और ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है और आपको पता है मोलाराम से आपको एक ना एक क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलता है। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को याद रखना, ठीक है, कि मोलाराम का संग्रहालय कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। अगला है, भमासू क्या है? ठीक है, तो भमासू क्या है? तो गाइज़ भमासू जो है ये क्या है? एक नदी है। क्या है? ये एक नदी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस मंदिर को घसिया महादेव भी कहा जाता है? तो देखिए इनमें से किस मंदिर को घसिया महादेव कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कटकेश्वर महादेव को। और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है गाइज ये, ठीक है, कि किस मंदिर को घसिया महादेव कहा जाता है? तो कटकेश्वर महादेव को कहा जाता है। तो गाइज ये थे आज के पौड़ी ज़िले से, ठीक है, पौड़ी ज़िले से संबंधित 40 महत्वपूर्ण MCQ जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।